मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक वटवृक्ष का नेक्स्ट पार्ट नंबर 10 प्रेरक व्यक्तित्व, ये हम आज रीड करेंगे। सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ रीड करेंगे, फिर हम उसके बाद पाठ रीड करेंगे। सबसे पहला शब्द है पाखंड। पाखंड क्या होता है? ढोंग रचना। दुष्टता, पाजीपन। ठीक है, दुष्टता, पाजीपन। नतमस्तक, सिर झुकाए हुए। अतिशय, अति अधिक। क्रोध, कुपित। श्रेष्ठता, महानता, बड़प्पन। आलोचना, किसी की निंदा करना। असमंजस, दुविधा। ठीक है, हम कहते हैं हम ऐसी दुचित्ती में फंस गए हैं, दुविधा में फंस गए हैं, वो चीज़ है ये। ठीक है, उसके बाद अब हम अपना पाठ स्टार्ट करेंगे। प्रस्तुत पाठ में स्वामी दयानंद सरस्वती, सुभाष चंद्र बोस और लाल बहादुर शास्त्री के जीवन से जुड़े कुछ ऐसे प्रसंग दिए गए हैं जो हमें धर्म, सूझबूझ और सेवा भाव के गुण सिखाते हैं। कौन से 3 व्यक्ति हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती, सुभाष चंद्र बोस और लाल बहादुर शास्त्री के जीवन से कैसे हमें ऐसे जो है प्रसंग मिले गए हैं जिन्हें हमें पढ़ के हम उनसे धर्म, सूझबूझ और सेवा भाव के गुण सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में। आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती, ध्यान से देखिए, मूर्ति पूजा और पखंड के घोर विरोधी थे। जैसे आजकल हम मंदिरों में जाते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं ना, दूध चढ़ा दिए, फल फूल चढ़ा दिए, वो चीज़ों के ये खिलाफ थे। अपने यही विचार स्वामी जी लोगों को भी देते थे। जो लोग देवी देवताओं की मूर्तियां बनाकर बाजार में बेचते और अपने परिवारों का खर्च चलाते थे, उन्हें ये बात पसंद नहीं आई। जे आपा देखो जाते हैं, अब इसकी एक एग्जांपल मैं यहाँ भी देती हूँ आपको कि हम मंदिर में जाते हैं या गणेश चतुर्थी जब आती है तो लोग गणेश की मूर्तियाँ बना के बेचते हैं। ठीक है, बेच देते हैं। तो हमारे इधर फिर भी ये कल्चर कम है, तो मुंबई साइड ये ज़्यादा है। तो ये मतलब कि लोग गणेश को, अपने घर के गणेश की मूर्ति अपने घर में लाते हैं और अपने घर पे स्थापना करते हैं, मूर्ति स्थापना, गणपति जी को लेके आते हैं, पूजा करते हैं और फिर कुछ दिनों बाद उसे पानी में विसर्जित कर देते हैं। तो ये क्या कहते थे? कहते मूर्ति बेच के अपने घर का खर्च निकालते हैं ये लोग। उनको ये बात पसंद नहीं थी। किसको? स्वामी दयानंद सरस्वती को। ठीक है, वे लोग स्वामी जी से क्रुद्ध हो गए और किसी न किसी प्रकार से हर समय उन्हें हानि पहुंचाने की बात सोचने लगे। जब उनको ये बात पसंद नहीं आई थी तो बहुत से लोग स्वामी दयानंद सरस्वती जी के खिलाफ हो गए और उन्हें हानि पहुंचाने की सोचते रहते। एक दिन किसी पाखंडी पंडित को ऐसा अवसर मिल ही गया जब वह स्वामी जी को हानि पहुंचा सके। उसने स्वामी जी को पान में विष दे दिया। पान खाने वाली एक पदार्थ है, उसमें विष दे दिया। विष मतलब जहर। ठीक है, पान खाने वाली चीज़ है, विष उसमें मीन्स जहर मिला दिया। स्वामी जी को शीघ्र ही इस बात का पता चल गया, जल्दी ही इस बात का पता चल गया। तभी के तभी उन्होंने कोई क्रिया करके तुरंत विष को शरीर से बाहर निकाल दिया और इस प्रकार अपनी प्राणरक्षा की, मीन्स इस प्रकार अपने प्राणों की सुरक्षा की। सब कुछ जानते हुए भी स्वामी जी ने अपराधी से कुछ नहीं कहा, मानो कुछ हुआ ही नहीं। उन्होंने उस व्यक्ति को कुछ नहीं कहा, उन्होंने ऐसा शो किया भी कुछ नहीं हुआ। यह घटना अनूप शहर कहाँ है? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की है। उस समय वहाँ सैयद मोहम्मद नामक एक तहसीलदार था जो स्वामी जी का बहुत बड़ा प्रशंसक था। ठीक है, तहसीलदार का नाम क्या था? सैयद मोहम्मद। ठीक है, तो वो स्वामी जी का बहुत बड़ा प्रशंसक था। जैसे ही उसे इस घटना की खबर मिली, उसने अपराधी को तुरंत बंदी बना लिया। मीन्स पकड़ के ले गए।
यह काम करके प्रशंसा पाने के उद्देश्य से तहसीलदार स्वामी जी के पास गया। तो जब तहसीलदार को पता चला, उसने बिना स्वामी जी को बताए उसको बंदी बना लिया और ये खबर देने, ठीक है, स्वामी जी के पास खुद चला गया। क्यों? क्योंकि वो उनसे प्रशंसा पाना चाहता था और उन्हें सारी घटना बता दी। स्वामी जी को तहसीलदार का यह कार्य बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, परंतु वे उसे कुछ नहीं बोले। उन्हें ये बात भी पसंद नहीं आई और लेकिन उनको कुछ कहा भी नहीं, बोले भी कुछ नहीं। तहसीलदार को स्वामी जी के व्यवहार पर बहुत आश्चर्य हुआ और उसने स्वामी जी से नाराज़गी का कारण पूछा। उसकी बात सुनकर स्वामी जी बोले, मैं संसार को बंदी बनाने का नहीं बल्कि स्वतंत्र होने का मार्ग दिखाना चाहता हूँ। मीन्स आज़ाद होनी चाहिए, इंसान अपने विचारों में भी आज़ाद होना चाहिए। अगर दुष्ट आदमी अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो भला हम अपनी श्रेष्ठता क्यों छोड़ें। मीन्स अगर कोई गलत आदमी अपनी गलत आदतों को नहीं छोड़ता तो कहते हम अपनी श्रेष्ठता क्यों छोड़ें। स्वामी जी की बात सुनकर तहसीलदार उनके आगे नतमस्तक हो गया, झुक गया, सिर झुका के खड़ा हो गया। स्वामी जी के निर्देश पर उसने बंदी को छोड़ दिया। तो स्वामी जी ने उनको बोला कि उस व्यक्ति को जिसको पकड़ा वो उसको छोड़ दो। तो देखो इससे क्या हुआ, कहते उन सब कुछ जानते हुए भी स्वामी दयानंद जो है कुछ नहीं बोले थे, उन्होंने विष निकाल दिया था, ठीक है, कोई क्रिया करके, लेकिन उन्होंने जो बंदी बनाने वाले था उसको भी कुछ नहीं बोला और उसको छोड़ने के लिए कह दिया। दूसरा है सुभाष चंद्र बोस। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस में वीरता, साहस और देशभक्ति के गुणों के साथ साथ सेवा भाव भी कूट कूट कर भरा है। बहुत बड़े देशभक्त थे ये। जब सुभाष स्कूल में पढ़ते थे, सुभाष मीन्स सुभाष चंद्र बोस, तब कटक शहर में हैजा फैल गया। हजारों लोग मौत के मुंह में सामने समाने लगे। तो कटक शहर में रहते थे। हैजा एक बीमारी है जो फैल गई और बहुत लोगों की मृत्यु हो गई। सुभाष अपने साथियों के साथ बीमार लोगों की सेवा में जुट गए। कुछ लोगों को किसी के द्वारा किए जाने वाले अच्छे कार्य भी बुरे लगते हैं। हैदर नाम के एक दुष्ट ने उनके सेवा कार्यों की आलोचना करनी शुरू कर दी। लेकिन इसी बीच हैदर के परिवार के भी कई सदस्य हैजे की चपेट में आ गए। मीन्स कई लोग हैं बोलने लग जाते हैं, अभी ये तो ऐसे ही करे जा रहे हैं, दिखावा करते हैं, ये वो, ऐसे आलोचना शुरू कर दी। लेकिन ऐसा उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ कि वो हटे नहीं। लेकिन कहते हैदर के परिवार के कुछ मेंबर जो थे वो भी, उनको भी हैजा हो गया। कोई भी उनकी सहायता करने के लिए आगे नहीं आया, परंतु सुभाष तो अतिशय क्षमाशील थे। मीन्स हर गलती करने वाले को भी क्षमा कर देते। इसलिए हैदर की आलोचना को ध्यान में ना रखकर उन्होंने तथा उनके साथियों ने हैदर के परिवार की खूब सेवा की। उन सभी ने मिलकर हैदर के घर और आसपास की सफाई भी की। जब ये बीमारी हैदर के परिवार वालों को हो गई तो उन्होंने सब कुछ बुला के हैदर के परिवार वालों की मदद की। यह देखकर हैदर को बहुत शर्मिंदगी हुई। उसने अपनी गलती के लिए सुभाष से क्षमा मांगी और फूट फूट कर रोने लगा। देखो, जब आपके साथ कोई गलत कार्य करता है तो आप वापस गलत ना करो, उसको छोड़ दो। ये फैसला आप छोड़ दो, भगवान करेंगे वो फैसला। आप अपना अच्छे कार्य करते रहो। यदि आपके साथ कोई गलत करता है, आप गलत नहीं करो, आप अपनी अच्छी आदतें ना छोड़ो किसी के लिए। तो कभी ना कभी ये मौका ज़रूर आता है, उस बंदे को रियलाइज़ होती है ये चीज़। जैसे हैदर को हुई, हैदर बाद में बहुत शर्मिंदगी महसूस की हैदर ने और रोने लग गया। यह देखकर सुभाष को दया आ गई। वे बोले, रो मत भाई, तुम्हारे परिवार के लोग जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। हम तो अपना कर्तव्य ही निभा रहे हैं। किसी के दुख में साथ देना ही तो मनुष्य का धर्म है। यदि कोई इंसान दुखी है, किसी चीज़ की किसी को ज़रूरत है, सही मायने में साफ दिल से उसकी मदद करो जितनी आपसे हो पाती है, ठीक है। इस प्रकार अपने सेवा भाव से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक दुष्ट व्यक्ति का भी हृदय परिवर्तित कर दिया। यदि आप अच्छे हो, आप सही कार्य कर रहे हो, तो कोई भी व्यक्ति है वो चाहे कितना ही बुरा है, कभी ना कभी उसको ये चीज़ रियलाइज़ होती है और वो भी आपकी तरह अच्छी आदतें सीख लेता है। उसके बाद आता है लाल बहादुर शास्त्री जी। बात कानपुर की है। क्रिकेट का टेस्ट मैच हो रहा था।
उन दिनों लाल बहादुर शास्त्री जी उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री थे। वे मैच देख रहे थे। इसी बीच किसी बात को लेकर छात्रों और पुलिस में कहासुनी हो गई। इस पर सभी छात्र भड़क गए और मामला बिगड़ता देख शास्त्री जी छात्रों को समझाने गए तो सभी ने एक स्वर में मांग की कि जब तक लाल पगड़ी मैदान में रहेगी वे मैच नहीं होने देंगे। शास्त्री जी असमंजस में पड़ गए। लाल पगड़ी यानी पुलिस का रहना तो आवश्यक है, अन्यथा झगड़े फसाद को कौन रोकेगा। मान लो कहते कोई और बात हो जाए तो पुलिस है वहाँ पे कंट्रोल कर लेगी सारी लड़ाई झगड़े को। यदि वो ही नहीं रहेंगे, लाल पगड़ी किसको बोला गया है, पुलिस को, तो कहते अगर फसाद हो गया, कोई झगड़ा हो गया, उसको कौन रोकेगा। शास्त्री जी को तुरंत एक रास्ता सूझ गया। उन्होंने छात्रों से कहा, आज तो आप मैच होने दीजिए, कल से एक भी लाल पगड़ी आपको यहाँ नहीं दिखेगी। छात्र मान गए। मैच शुरू हो गया। दूसरे दिन छात्रों ने देखा कि मैदान में फिर पुलिस वाले मौजूद थे। उनका पारा चढ़ गया। उन्होंने, पारा चढ़ना मीन्स गुस्सा आना, उन्होंने शास्त्री जी को घेर लिया। तब शास्त्री जी ने कहा, आप लोग यूं ही नाराज़ हो रहे हैं, आप एक भी लाल पगड़ी वाला दिखाओ तो सही। बात यह थी कि उस दिन पुलिस वाले खाकी पगड़ी में आए थे तो लाल बहादुर शास्त्री ने क्या किया, पगड़ी ही चेंज करवा दी। सभी छात्र शास्त्री जी की इस सूझबूझ और वक्तृता से निरुत्तर हो गए। मीन्स कैसे उन्होंने अपना दिमाग चलाया। बाद में शास्त्री जी ने उन्हें समझा बुझा दिया, वे बात मानकर चले गए। सचमुच ही व्यवहार कुशलता से कठिन कार्य भी सुगमता से हल हो जाते हैं। कहते यदि हम पूरी सूझबूझ से दिमाग से कार्य लेते हैं, ठंडे मन से काम लेते हैं, घबराते नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, तो सारे काम अपने आप सही हल हो जाते हैं तथा बड़ी से बड़ी समस्याएं आसानी से सुलझ जाती हैं। सूझबूझ से काम लेने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता। तो आप लोगों ने भी ये लेसन पढ़ लिया, इससे कुछ सीखा है ना। मैंने तो बहुत कुछ सीखा है। अब हम देखते हैं मैं क्या क्या सीखा। व्यक्तित्व, सूझबूझ से काम करना और मनुष्यता का धर्म अपनाना। देखो तीनों ने ही अपनी अपनी जो सिचुएशन आई उनको कैसे बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व कर दिया। तो आप सभी ने इस लेसन से बहुत कुछ सीखना है, ठीक है। इस लेसन को रीड करना है, लर्न करना है और जो इसमें अच्छे गुण हैं उनको आपने अपनाना है। ओके जी, थैंक यू।